हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, जो कि अभी विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। और आपको पता है, विधानसभा से पारित होने के बाद फिर ये गवर्नर के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, तब ये अधिनियम जो है ना, ये एक्ट का रूप ले पाएगा, कानून का रूप ले पाएगा और विश्वविद्यालय सेवा आयोग का यहाँ पर गठन होने वाला है। तो लेकिन इनका जिस प्रकार से झारखंड में विरोध हो रहा है, स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या वह दिग्भ्रमित है या सच में उनके खिलाफ है, या सच में जो स्वायत्ता होती है, जो ऑटोनोमस स्टेटस है यूनिवर्सिटीज का, उसका हनन हो रहा है, राज्यपाल के अधिकारों का हनन हो रहा है। इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। और आपके लिए जो सबसे जरूरी, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं जेट का, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो वेट कर रहे हैं झारखंड राज्य पात्रता परीक्षा का। तो बात करेंगे जेट। तो जेट का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जेपीएससी के द्वारा ऑलरेडी जारी हो चुका था 2024 में ही। अब सबसे बड़ा सवाल, जेट कौन लेगा, जेपीएससी या नया आयोग? जेट का आयोजन किसके माध्यम से होगा, जेपीएससी के माध्यम से होगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन रहा है उसके माध्यम से होगा? ये सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में है, उसी का हम रिप्लाई देंगे विथ प्रूफ, पूरे प्रूफ के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी परमानेंट की अभी आपको पता है कि जेपीएससी के पास अध्याचन चला गया है 2400, और ये सदन में माननीय मंत्री जो है हायर एजुकेशन के सुदीप कुमार सोनू सर, उनके द्वारा भी ये कहा गया है, हमने जेपीएससी को इतना अध्याचन भेज दिया है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। तो यानी यहां भी जेपीएससी के पास वैकेंसी के लिए अध्याचन गया है, और यहां भी जेट का नोटिफिकेशन जेपीएससी ने जारी किया है। इसी बीच में अधिकारों का स्थानांतरण हो गया है, अधिकारों का ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। जेपीएससी से एक नए आयोग के पास इनका जिम्मेदारी आ गया है, नए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का, जेट कंडक्ट करने का। तो जो चला गया है उसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल। जिस प्रकार कहा जा रहा है गवर्नर के अधिकारों का हनन है ना, यूनिवर्सिटीज के ऑटोनोमस स्टेटस को समाप्त करने का साजिश है, तो क्या गवर्नर इसको रिजेक्ट कर देंगे, गवर्नर इस अधिनियम को लौटा देंगे, क्या झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग नहीं बन पाएगा? इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले आप यहां देखिए इस अधिनियम में हो क्या रहा है, इस अधिनियम के तहत अभी होगा क्या। विभिन्न समाचार पत्रों में देखा होगा, हमने इस पर एक डिटेल अलग से वीडियो भी बनाया था जिस दिन यह अधिनियम पारित हुआ था। विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष के पद पर जो नियुक्त होंगे वह प्रधान सचिव जो राज्य के होंगे उस लेवल के अधिकारी, या वीसी भी नियुक्त हो सकते हैं, जो कहीं वाइस चांसलर है वो भी इनके कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं, ये इनका प्रोविजन है। अब देखिए मुख्य मुद्दा, यह आयोग करेगा क्या, ठीक है, यह आयोग करेगा क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है किस प्रकार इसका गठन होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, क्या क्या अधिकार होंगे यहाँ पर दिया गया है। इसको आप बढ़िया से देखिए क्या क्या अधिकार होंगे। आयोग जो है ना, अभी विभिन्न यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार वगैरह की नियुक्ति कौन करता है, जेपीएससी, लेकिन अब आयोग करेगा रजिस्ट्रार की नियुक्ति, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति, इसके अलावा कॉलेजों के प्राचार्य की नियुक्ति, शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, अब ये आयोग करेगा। इसके अलावा जो क्लर्क है उनकी नियुक्ति भी आयोग ही करेगा। इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा पदाधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रमोशन, प्रोन्नति का भी जांच यही करेगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो यहाँ ये कहा गया है, प्रत्येक साल 15 जनवरी तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों का प्रस्ताव आयोग को भेजेगा। 15 जनवरी तक प्रत्येक साल आयोग को रिक्त पदों का, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है, कितने एसोसिएट के पद खाली है, कितने प्रोफेसर के पद खाली है, ये 15 जनवरी तक आयोग को
मिल जाएगा। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक प्रस्ताव आयोग के पास भेजा जाएगा। आयोग 1 माह के भीतर इन सभी पर निर्णय लेगा। इसके बाद झारखंड पात्रता परीक्षा लेने का अधिकार भी आयोग के पास होगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं जो अधिकार जेपीएससी के पास था वो अधिकार आयोग के पास चला गया है। ठीक है, वो सभी अधिकार आयोग के पास चला गया है इनके अधिकारों को देखने के बाद। अब यहाँ विरोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर एक जो छात्र यूनियन है उनका द्वारा विरोध किया। आईएसयू पार्टी का प्रोटेस्ट है, इसने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इसमें सुधार कीजिए अविलंब, नहीं तो हम लोग पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। इनका जो मुख्य है कि स्टूडेंट्स का जो छात्र संघ का जो चुनाव होता है उस चुनाव को लेकर इनको आपत्ति है। चुनाव को जो क्राइटेरिया बदल रहा है उस चीज को लेकर आपत्ति है। बाद बाकी चीजें जो भी है आयोग बना है उसको ये भी पॉजिटिव मानते हैं, उसको भी ये भी पॉजिटिव मानते हैं, यानी आयोग में कोई त्रुटि नहीं है। रहा सवाल छात्र संघ वाला मैटर, उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो स्टूडेंट्स का विशेष विरोध यहाँ पर नहीं होगा। स्टूडेंट्स यूनियन का कोई खास विरोध इस पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, इनका जो विशेष विरोध है क्या लेकर है, छात्र संघ का चुनाव का जो प्रोसेस को बदला गया है उसको लेकर ही इनका विरोध है। जितने भी स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट करे उसके पीछे रीजन यही है, उनको लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग चुन जाएंगे छात्र संघ में और वो राजनीतिक जो सरकार रहेगी उसके इशारे पर काम करेगी, यानी स्वतंत्र अस्तित्व छात्र संघ का खत्म हो जाएगा, इनको ये डर है। तो यहाँ पर चुनाव को लेकर विवाद है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ देखिए एक ही नहीं, अलग अलग संघ के द्वारा भी अलग अलग संगठन के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है ना, अलग अलग विरोध जता रहे हैं सभी इस अधिनियम का। इसके कारण ये एक सवाल उठता है, क्या ये बात बन पाएगी, क्या गवर्नर इसको अप्रूव करेंगे या नहीं। और इस प्रकार सरकार और छात्र संगठन के बीच यहाँ टकराव की स्थिति बनी है। लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज में हमने देखा, वो शायद यहाँ पे नहीं लगा है, और उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जो कि आपके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो ये भ्रम की स्थिति, उनको कहना कि जो बरगलाया गया है, स्टूडेंट्स को बरगलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र संघ का चुनाव में जो उसने कहा है कि जो निर्वाचक मंडल चुनेंगे छात्र नेता को, निर्वाचक मंडल को लेकर थोड़ा कहता है कि स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं अब इलेक्शन नहीं होगा बल्कि सिलेक्शन होगा, है ना, निर्वाचक मंडल सेलेक्ट करेंगे कि इसको हम अध्यक्ष बनाएंगे, इसको उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, उनका कहना है कि निर्वाचक मंडल में ऑल स्टूडेंट शामिल रहेंगे, जो ऑल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जो कि वोट करेंगे वो निर्वाचक मंडल होगा। उनका दायरा काफी बड़ा है। उनका कहना है कि इसका डिटेल्स जब नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्स कानून बनकर जब रूप ले लेगा तब पता चलेगा। निर्वाचक मंडल जैसी कोई बात नहीं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, है ना, अब चयन करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी भी वोट स्टूडेंट ही देते हैं, उस समय भी वोट स्टूडेंट ही देंगे, सभी स्टूडेंट्स वोट देंगे, लेकिन उसी का नाम दिया है कि निर्वाचक मंडल। बस उसी को लेकर कन्फ्यूजन, ये सर का कहना है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है। अब वास्तविक स्थिति इनका कहना है कानून बनने के बाद जब डिटेल में वो हम लोग जारी करेंगे नियम कानून, तो उसके बाद फिर ये कह सकते हैं, फाइनल रूप से कहा जा सकता है। अभी देखिए आयोग का जो अधिकार है, उनके अधिकारों को हम लोग देख लेते हैं। अधिनियम जो बना है उसका जो अध्याय 15वां है, यहाँ पर क्या कहा है, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनेगा। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनेगा और ये क्या करेगा, इनका क्या काम होगा। सबसे पहले आयोग की स्थापना होगी, आयोग की संरचना होगी, क्या क्या उसमें अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, इन सभी का चयन होगा। इसका कार्यकाल सेवा शर्त, इनसे हमें मतलब नहीं है। अब आयोग के अधिकारी कर्मचारी चयन होंगे। आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्य, यहाँ पर देखिए आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्य यहाँ से शुरू होता है 149 से, तो जो कि हमसे आपसे रिलेटेड है। आयोग का जो अधिकार है और शक्ति कर्तव्य है, ये आपसे जुड़ा हुआ चीज, आयोग क्या क्या करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या कहा जा रहा है, आयोग क्या काम करेगा। आयोग देखिए, आयोग आपके लिए 1 मिनट, यहां से हम लोग देखेंगे 149 से विश्वविद्यालय के पदाधिकारी में, चाहे रजिस्ट्रार हो, ठीक है, आपका कंट्रोलर हो, फिनांस ऑफिसर हो
उन सभी की नियुक्ति करेगी आयोग। इसके बाद विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ साथ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रोन्नति का भी कार्य करेगा, और इस पदाधिकारियों के साथ प्रिंसिपल्स की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति और क्लर्क की नियुक्ति, सभी का जिम्मा आयोग के पास रहेगा। इसके बाद अभिलेख जांच वगैरह करने का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर कि विवाद हो रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब जेपीएससी के पास अभी विज्ञापन इन्होंने जारी किया, झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने का अधिकार करता हूं, यहां भी आप देख पा रहे हैं 153 में क्या है, जेट अध्याय 15 का जो पॉइंट नंबर है 153, यहां पर क्या दिया है इनको अधिकार, झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने का, यानी जेट का आयोजन करने का जिम्मा भी इसी आयोग के पास है, जेपीएससी के पास नहीं है। तो जेपीएससी के पास अगर चला गया है, अब उसका कंडक्ट वो कराएगा या आयोग कराएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जेपीएससी के पास असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अध्याचन जा चुका है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि जो शिक्षक होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कौन करेगा, नया आयोग करेगा। अब तो जेपीएससी क्या करेगा, जेपीएससी के पास से अधिकार छीन चुका है, लेकिन जो चला गया है उसको क्या होगा। तो बिल्कुल क्लियर कट मेरा मानना है, मेरा जो कह सकते हैं सोच है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, हो सकता है इससे इतर कुछ हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है जब यहाँ नियम बन गया कि जेट अभी लिया नहीं गया, जेट का फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जेट का आयोजन जेपीएससी क्यों लेगा। जब यहाँ आयोग बना है तो जेट का आयोजन इसी आयोग के माध्यम से ही होगा, जेट का आयोजन आयोग के ही माध्यम से होगा, इसके चांसेस हैं। नया आयोग जो बना है उसी के माध्यम से जेट का आयोजन होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी भी है ना, अब आयोग के ही माध्यम से होगा, क्योंकि यहाँ पर ये विधानसभा से पारित हो चुका है, बस राज्यपाल इस पे साइन करते ही पूरी तरह से जेपीएससी का जो अध्याचन है वो सीधे यहाँ आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, जेपीएससी के पास जो अध्याचन गया है वो आयोग के पास आ जाएगा और आयोग ही वो भर्ती निकालेगा। ये अभी तक का जो चांसेस है अब यही लग रहा है। अब जेपीएससी के हाथ से कह सकते हैं जो अधिकार है वो छीन चुका है, अब बस गवर्नर का साइन होने का इंतजार है। इसमें गवर्नर के द्वारा थोड़ा टाल मटोल भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नर के अधिकारों के भी हनन है, क्योंकि यहाँ पता है वीसी और प्रोवीसी है ना, वीसी और प्रोवीसी की भी नियुक्ति अब सरकार के द्वारा की जाएगी, जबकि पहले गवर्नर इसमें कैसे मुख्य भूमिका निभाते थे, यानी गवर्नर के अधिकारों का हनन हो रहा है, गवर्नर के अधिकारों में कमी की जा रही है, इसीलिए गवर्नर भी इसमें साइन करेंगे या नहीं ये भी देखने वाली बात है। अगर गवर्नर साइन कर देते हैं और ये कानून बन जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा जो ओपिनियन है वो जेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, दोनों ही इस नए आयोग के माध्यम से ही, जो आपका सेवा आयोग बन रहा है इसी आयोग के माध्यम से इन दोनों का विज्ञापन आएगा, इसके चांसेस हैं। अब सवाल कि ये कब तक आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस आयोग के बनने में, सारी प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 1 ईयर लग जाएंगे, कम से कम 1 ईयर यहाँ पर आपको लगने वाला है, कम से कम 1 ईयर लगेगा। तो यानी आप उम्मीद कीजिए इतना समय तो आपका लगेगा ही, लेकिन इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, अगर जेपीएससी से आता तो इसको कंप्लीट होते होते 4 से 5 साल लग जाते, भले विज्ञापन जल्दी आ जाएगा लेकिन 4 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ 1 साल के बाद विज्ञापन अगर आता भी है ना तो 1 साल के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी 2 साल में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी मौका मिल जाएगा। जो बच्चे जेट करना चाहते उसका जेट का भी रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो काम अच्छा है, बस है कि अब सरकार जल्दी से उस जो अधिनियम को कानून के रूप में परिणत कराएं और इसको जल्दी से लागू करें, है ना, आयोग को मूर्त रूप से लागू करें, तभी सारा काम हो पाएगा। तो चलिए, आई थिंक जितने भी सवाल हमने लिए थे, आप सभी के जो क्वेरीज थे उन सबका हमने जवाब दिया है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके अंदर कोई दुविधा हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और आप हमसे ऐसे ही जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए 3 प्लेटफॉर्म है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके लिए जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला उसको जरूर दबाइएगा, और घंटा जो है बेल आइकॉन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आपको विशेष जानकारी सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और सभी फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई पेमेंट नहीं करता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं वहां भी कोई पेमेंट नहीं है,
या टेलीग्राम में जुड़ते हैं, वहां भी आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो बिल्कुल फ्री में झारखंड के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया कहीं से भर्ती आती है, इसकी जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।